महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट इस बार के चुनाव में हॉट सीट मानी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के गढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से नागपुर जिला अध्यक्ष विकास ठाकरे ताल ठोक रहे हैं। आइए जानते हैं नागपुर सीट का क्या हाल है। नागपुर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, जहां पार्टी ने 17 में से 13 चुनावों में जीत दर्ज की है, लेकिन पिछले 2 चुनावों से यहां बीजेपी जीत रही है। 2019 चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद से चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की कोशिश आरएसएस के गढ़ में बीजेपी का खेल खराब करने की होगी। कांग्रेस ने इस बार नए चेहरे पर दांव खेला है, लेकिन पहले जानते हैं कि नितिन गडकरी के पक्ष में कौन से फैक्टर्स हैं। एक तो वे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं ही, साफ सुथरी इमेज भी उनकी है और वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जैसे उन्हें हाईवे मैन के रूप में भी देखा जाता है। नितिन गडकरी को लोग एक ऐसे मंत्री, सांसद और नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने शानदार सड़कें बनाकर न सिर्फ नागपुर का बल्कि सूबे और देश का विकास किया है। गडकरी 2014 और 2019 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के नाना पटोले को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, तो जाहिर है गडकरी को कैडर की मदद मिलेगी। इसके जरिए वो चुनाव प्रचार से लेकर वोटरों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें नागपुर साउथ वेस्ट से राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद विधायक हैं। नागपुर साउथ, नागपुर ईस्ट, नागपुर सेंट्रल सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा है। अब बात करते हैं विकास ठाकरे की। विकास ठाकरे नागपुर से आते हैं। पार्टी को उम्मीद है कि एनसीपी शरद गुट के साथ शिवसेना उद्धव गुट के समर्थन के चलते गडकरी को अच्छी टक्कर मिल पाएगी। ठाकरे नागपुर के मेयर भी रह चुके हैं, ऐसे में स्थानीय स्तर पर उनकी अपनी अच्छी पहचान है। उन्हें शहर में लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, विकास ठाकरे नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के भी प्रमुख हैं। नागपुर की 6 में से 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। इनमें नागपुर वेस्ट से खुद ठाकरे विधायक हैं। नागपुर नॉर्थ सीट से कांग्रेस नेता नितिन राउत विधायक हैं। नागपुर में करीब 12 लाख मतदाता दलित, कुनबी, हलबा और मुस्लिम समुदायों से हैं। ये जातिगत समीकरण गडकरी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब पिछले चुनावी नतीजों पर नजर डालते हैं। 2019 के चुनाव में नितिन गडकरी ने कांग्रेस के नाना पटोले को 2,16,009 वोटों से हराया था। नितिन गडकरी को 55.5% वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले को 37.5% वोट मिले थे। तीसरे पायदान पर बीएसपी के मोहम्मद जमाल थे, जिन्हें 2.5% वोट मिले थे। 2014 के चुनावों में नितिन गडकरी ने कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार को 2,84,848 वोटों से हराया था। नितिन गडकरी को 54% वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार मुत्तेमवार को लगभग 30% वोट मिले थे। तीसरे पायदान पर फिर बीएसपी के मोहन गायकवाड़ थे, जिन्हें लगभग 9% वोट मिले थे। अब और पीछे आते हैं 2009 के चुनाव में, जहां कांग्रेस जीती थी। विलास मुत्तेमवार ने बीजेपी प्रत्याशी बनवारी लाल पुरोहित को 24,399 वोटों से हराया था। कांग्रेस उम्मीदवार को जहां 41.5% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी प्रत्याशी के खाते में 38.5% वोट आए थे। बीएसपी के माणिकराव वैद्य को 15.5% वोट मिले थे। वे तीसरे पायदान पर थे। तो भारत की ऐसी ही हॉट लोकसभा सीटों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।